नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सब की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल अफगानिस्तान में गृह युद्ध के हालात हो चुके हैं। जी आपको बता दें, सेना भाग गई तो जनता ने संभाला मोर्चा। अफगानिस्तान में तालिबान के 1-2 हेडक्वार्टर पर तो अब जनता जनार्दन ने ही कब्जा कर लिया। जी अफगानी झंडा लेकर प्रदर्शन को निकल के सड़कों पर उतर गए हैं अफगानी। बड़े पैमाने पे तालिबान ने चलाई गोलियां। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही। गृह युद्ध जैसे हालात शुरू हो चुके हैं। अफगानिस्तान को बचाने के लिए बनाए गए फ्रंट नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। दरअसल तालिबानी हुकूमत के बीच पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस का झंडा फहराया गया है। 2001 में पहली बार ऐसा हुआ था और ऐसी खबरें हैं कि तालिबान से बचने के लिए जो अफगानी सैनिक छिप गए थे वो अब पंजशीर पहुंच रहे हैं। ये सैनिक दिवंगत अफगानी पॉलिटिशियन अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की अपील पर पंजशीर में इकट्ठे हो रहे हैं। तालिबान को कई जगह पर आम जनता को भी विरोध झेलना पड़ रहा है। जलालाबाद में भी ऐसी घटना सामने आई है। यहाँ लोगों ने तालिबानी हुकूमत के बीच अफगानिस्तान का झंडा लगा दिया है, जिसे तालिबान ने हटाकर अपना झंडा लगाने की कोशिश की है। इस दौरान लोगों की तालिबानियों से झड़प भी हुई और लोगों को डराने के लिए तालिबानियों ने फायरिंग भी की है, जिनमें एक व्यक्ति की मारे जाने की भी खबर निकल के आई है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल तालिबानियों के खिलाफ अब अफगानिस्तान की जनता ही सड़कों पर उतर गई है और इसे हम कह सकते हैं गृह युद्ध। जी हाँ, गृह युद्ध की तरफ अफगानिस्तान बढ़ रहा है। इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि तालिबानी गोली चलाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। भरी भीड़ में ही गोलियां चला दी, जिनमें एक लोगों की मौत हो गई है और एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि आतंक का राज वर्सेस जनता का राज शुरू हो चुका है। लेकिन जितनी तेज़ी के साथ वहाँ के युवाओं और ख़ास करके आम नागरिकों ने तालिबान के डर के बिना सड़कों पर उतरकर विरोध शुरू किया है, ये कहीं न कहीं एक तरीके से आतंक के हथियार और निहत्थे का वार वर्सेस शुरू हो चुका है। यानी टकराहट जो है वो जारी है जनता जनार्दन और तालिबानों के बीच, क्योंकि तालिबानी जो है यहाँ पे एक तरीके से सत्ता का शासन को हटाकर बंदूक की शासन लाना चाहते हैं, जबकि जनता का कहना है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें नहीं चाहिए तालिबानियों का राज, क्योंकि इस तालिबानी राज में बहुत कुछ बंदिशें भी हैं। दरअसल यही चीज़ निकल के आई। जलालाबाद में लोग अफगानिस्तान का झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए। वे मांग कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के मौजूदा झंडे के ही राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाए। और इससे पहले मंगलवार को पाकिस्तान की सीमा से लगे खोस्त प्रांत में भी लोगों ने अफगानी झंडे को लेकर प्रदर्शन किया और तालिबान का जोरदार विरोध किया। इस बीच अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने की कोशिश में जुटा है। इसी सिलसिले में तालिबानी नेताओं ने बुधवार को अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की है। करजई के अलावा मीटिंग में अफगानिस्तान के पूर्व सरकार के शांतिदूत अब्दुल्लाह भी मौजूद थे। तालिबान की ओर से आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी ने इस बैठक की अगुवाई की और वो तालिबान के टॉप 4 नेताओं में माना जाता है। काबुल पर कब्जा हक्कानी नेटवर्क ने ही किया था। हक्कानी नेटवर्क का बेस पाकिस्तानी सीमा के पास है और अफगानिस्तान में पिछले कुछ सालों में हुए बड़े आतंकी हमलों में इनके शामिल होने के आरोप भी थे। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के साथ ही तबाही शुरू हो गई। तालिबान ने बमियान में हजारा समुदाय के नेता अब्दुल्ला अली मज़ारी के स्टैचू को उड़ा दिया। ये जानकारी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सलीम जावेद ने शेयर की। आपको बता दें कि बमियान वही जगह है जहां तालिबान ने 20 साल पहले अपने पिछले शासन में बुद्ध की प्रतिमाओं का बारूद से उड़ा दिया था। मजारी हजारा समुदाय से थे और हिज़्ब-ए-वहद पार्टी के नेता थे। तालिबान ने 1995 में उनके हत्या कर दी थी और इस बीच तालिबान कई सालों से हजारा समुदाय को निशाना बनाता रहा है। अफगानिस्तान की कुल 3.5 करोड़ की आबादी में करीब 9% की हिस्सेदारी हजारा समुदाय की है, लेकिन इन अल्पसंख्यकों के संरक्षण मिलने के बजाय वहाँ इस समुदाय के लोग दहशतगर्दों के निशाने पर रहे हैं। बामियान में ज़्यादातर हजारा शिया मुसलमान हैं, इसलिए मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की टकराहट अब आप समझिए कि जनता ने ही अब मोर्चा खोल दिया है। इस बीच आपको बता दें कि तालिबान में नए कानून भी लागू किए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि तालिबान ने फीमेल एंकर्स को बैन कर दिया है और महिला गवर्नर को भी बंधक बना लिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में महिला न्यूज़ एंकर को बैन कर दिया है। अफगानिस्तान ने के सरकारी टीवी चैनल की एंकर खदीजा अमीन को हटाकर तालिबान ने अपने लोगों से एंकरिंग शुरू करवा दी है।
इस बीच वहीं बल्ख प्रांत की गवर्नर सलीमा मजारी को बंधक बना दिया है। वो तालिबान के खिलाफ हैं और उन्हें तालिबान से लड़ने के लिए हथियार भी उठाए थे। महिलाओं के अधिकारों को लेकर तालिबान की हकीकत 24 घंटे के अंदर ही सामने आ गई। तालिबान ने मंगलवार को ही कहा था कि महिलाओं को आज़ादी दी जाएगी और उनके अधिकारियों की रक्षा की जाएगी। साथ ही महिलाओं से सरकार में शामिल होने से अपील भी की गई थी, लेकिन अब पूरा उल्टा दिखाई दे रहा है। इस बीच आपको बता दें, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर अफगानिस्तान पर तकरार के बीच अमेरिका और जो बाइडन भिड़ते नजर आए हैं। इस बीच आपको बता दें कि अफगानिस्तान में नया जो राष्ट्रपति है वो मुल्ला बरदार हो सकते हैं। अफगानिस्तान में अब तालिबान सरकार बनाने की तैयारी में है। इस श्रमपंथ संगठन का सह संस्थापक और राजनीतिक प्रमुख मुल्ला बरदार दोहा से कंधार लौट आया है। तालिबान के शासन में वो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति हो सकता है। अफगानिस्तान के कब्जे के बाद तालिबान प्रवक्ता और तालिबान संस्कृति परिषद के प्रमुख ज़बीहुल्लाह मुजाहिद्दीन मंगलवार को पहली बार दुनिया के सामने आया। ज़बीहुल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तालिबानी शासन का रोड मैप रखा और कहा कि हम किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं रखेंगे, हमें बाहरी या अंदरूनी दुश्मनी नहीं चाहिए। साथ ही कहा है कि अफगानिस्तान की ज़मीन से कैसे किसी देश पर हमला नहीं होने देंगे, यानी अफगानिस्तान से किसी देश पर जमीन हमला नहीं होने देंगे। इस तरीके की वो बातें कह रहे हैं। महिलाओं को लेकर भी कई बोल वचन था तालिबानियों का, लेकिन सब धाराशायी होना दिखाई दे रहा है। महिलाओं की स्वतंत्रता, महिलाओं की आज़ादी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर उन्होंने बड़ी बातें कही थी, लेकिन 24 घंटे भी नहीं लगे और अब उनकी सच्चाई खुलने लगी है। तमाम मीडिया चैनलों से महिला एंकरों को हटा दिया गया है और अब वहाँ पे एक तरीके से मुल्लों को लगा दिया गया है, जो खास करके तालिबानियों को लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि काबुल में सुरक्षा एजेंसी के हथियारों पर भी कब्जा कर लिया है तालिबानियों ने। जिस तरीके से तालिबानियों ने तेज़ी के साथ सुरक्षा बलों के हथियारों पर कब्जा किया, उस वजह से उनके सुरक्षा जो है वो हथियार वो और तेज़ी के साथ बढ़ते गए। आतंकी अनस हक्कानी की अगुवाई में तालिबान नेताओं ने हामिद करजई से भी मुलाकात की, ये हमने आपको बताया। इस बीच जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही यही है कि अब जनता जनार्दन ने ही तालिबानियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और गृह युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं। और इस गृह युद्ध जैसे हालात में सरकार कहीं ना कहीं एक तरीके से सरेंडर अब हो चुकी है। तालिबानियों के कब्जे बढ़ रहे हैं, लेकिन तालिबान जो हैं वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी धरती से कोई युद्ध ना करे, हम शांतिपूर्ण ढंग से अब तालिबानी जो है अफ़गानिस्तान की जनता पर राज करना चाहते हैं, ये उनका कहना है। लेकिन इनकी सच्चाई तब खुल जाती है जब महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। इस बीच दोस्तों हमने आपको बताया कि कैसे अफ़गानिस्तान में जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही, जिन तालिबानियों के आगे 3 लाख सैनिक झुक गए, वहाँ 5 महिलाएं भी अभी डटी हैं, आवाज़ कोई नहीं दबा सक रहा है। दरअसल तालिबान बीती रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर भी कब्जा किया और इससे पूरे देश में उनका कंट्रोल हो गया है। कई जगहों पर महिलाएं प्रोटेस्ट भी कर रही हैं, तो ये हालत हो गए हैं। बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, शेयर कर, और जिस तरीके से अंदरूनी विरोध चल रहा है इस पर आप कमेंट के माध्यम से अपने